आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वीर रणविजय के पास आता है। वो बोलता है कि मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रणविजय बोलता है कि तुम तो पुलिस कंप्लेन करने जा रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे हो। वीर बोलता है कि मुझे लगा कि थोड़ा इंतजार करना ही सही रहेगा। वहाँ पे रानी जो कि बूढ़िया बनी हुई है वो देख रही होती है। रानी याद करती है कि उसने मोबाइल चुरा के वीर को फ़ोन लगाया था और बोला था कि मैं थोड़े समय बाद आ जाऊंगी। वीर बार बार बुला रहा था कि तुम्हें जल्दी से आना होगा, लेकिन रानी आने के लिए तैयार नहीं थी और उसने जैसे तैसे करके वीर को समझाया कि तुम पुलिस के पास मत जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रणविजय जय को फ़ोन लगाता है, बोलता है कि जैसे तैसे वीर आज तो रुक गया, पर कब तक रुकेगा हमें नहीं पता, तो हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। अब एक काम करना, कल से टिफ़िन लेके तुम दिग्विजय को दे के जाना, मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी सारी बातें सुन रही होती है। रानी ने सब सुन लिया होता है। रानी फिर सोचती है कि जो कुछ है चिरकुट यानी कि जय बीच में मिला हुआ है, ये आदमी कभी सीधा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके पापा जी को ढूंढना होगा ताकि हम उन्हें बचा सके। तभी वहाँ पे रानी साहब यानी कि राजेश्वरी आ जाती है। रानी एक प्लान बनाती है। वो बोलती है कि कल हम आपकी बिटिया के यहाँ पे शगुन लेके जाएंगे और ये हर घराने का नियम होता है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं हो, बेहतर आपके लिए भी होगा कि आप ये नियम ना माने। लेकिन रानी बोलती है कि ये अगर आप ये सब करेंगे तो आपके घर में शांति आ जाएगी और आपको शांति के लिए आपको ये सब करना चाहिए। जैसे तैसे राजेश्वरी हाँ कर देती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी वीर के कमरे में जाने लगती है। राजेश्वरी बोलती है कि यहाँ पे कहाँ जा रही हो। तभी विक्रम आ जाता है। वो बोलता है कि वो बूढ़ी हो गई ना, वो भूल गई होगी। तभी रानी नौकरों के कमरे में जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चंपा होती है। चंपा बोलती है कि इस कमरे के कुछ नियम है, तुम्हें उन नियमों का पालन करना होगा, यहाँ की बातें यहीं पे रहेगी। गलती से रानी चंपा दीदी बोल देती है। चंपा बोलती है कि तुम मुझे दीदी क्यों बोल रही हो। रानी बोलती है कि तुम मुझे भाषण सुना रही हो ना बूढ़े लोगों जैसे, इसलिए मैंने तुम्हें दीदी बोल दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी रात को सो नहीं पाती और वीर भी वहाँ पर सो नहीं पा रहा है। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि रानी किचन में होती है। वो अब सोच रही होती है कि आज कैसे भी करके हमें शगुन पहुंचाना है और ये भी सोचती है कि हमें वीर जी भी रात को सो नहीं पाए होंगे तो उनके लिए कॉफ़ी भिजवा देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वीर के यहाँ पे कॉफ़ी लेके जाती है। वीर बोलता है कि धन्यवाद, आपने मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखा। रानी बोलती है कि आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी के मौसा जी वहाँ पे चंपा के मज़े ले रहे होते हैं। वो ना जाने उनके क्या क्या करवाते वो काम करवाते हैं और उसके मज़े ले रहे हैं। फिर हमें वीर को दिखाया जाता है जो कि रानी को याद कर रहा है। वो काफ़ी उदास भी हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर के पास रानी का भाई आता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है और आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।